मैं हूँ रेखा सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा सिंह लाइव पर। फिर से एक बार लेके आ गई हूँ बहुत ही सिंपल रेमेडी नहीं बोलूंगी इसको मैं ये कहूंगी कि आप इसके बाद में फेस वॉश खरीदना बंद कर देंगे। आपको ना फेस वॉश की जरूरत पड़ेगी ना साबुन की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको कि आप रोज सुबह नहाने जाने से पहले करेंगे। इसके प्रॉफिट अगर आप जान लेंगे ना, आप इसको रेगुलर पूरी लाइफ करेंगे। ये हर स्किन टाइप के लिए है, बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए है। या क्या प्रॉफिट है? कालापन हटाएगा, चेहरे के दाग धब्बों को हटाएगा, पिगमेंट के ऊपर काम करेगा, झाइयों के ऊपर काम करेगा। अगर स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा पसीना बनता है उसको ये बहुत हद तक कंट्रोल करेगा, ऑयल को बनने से रोकेगा जिसकी वजह से पिंपल बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। टाइटल से लेके थंबनेल से लेके अगर मैं अच्छी लग रही हूं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार अगर आए हैं बेल आइकॉन के साथ में करिएगा, नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहुंचेगा। नोटिफिकेशन बेल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑल वाला होता है उसको आपको क्लिक करना है आगे के भी ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए। कैसे बनाया है? बहुत सिंपल है। मैं बहुत सिंपल और बहुत फटाफट आपको ये रेमेडी बताने वाली हूँ। लेके आ जाओ एक कटोरी, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बना रही हूँ बस ऐसे ही आप बनाते रहिए। बालों को आप किस तरह से कम कर सकते हैं अपनी स्किन पे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने चेहरे को काला करने से रोकने के लिए इस रेमेडी को बनाते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक कटोरी, ठीक है। कटोरी में हमें उतना बेसन लेना है जितना कि हमें आज यूज करना है। मैंने लिया है 1 चम्मच, लेकिन पूरा भर के, क्योंकि मुझे इसको हाथों पैरों पे भी लगाना था। तो मैंने पूरा 1 चम्मच बेसन का ले लिया है। बेसन कौन सा होता है? चने की दाल का होता है जी। जो नया नया गृहस्थी शुरू करते हैं उनको नहीं पता होता बेसन कौन सा होता है। चने की दाल जो आप खाते हैं उसी का बेसन जो होता है उसको आप अपनी स्किन पे लगाएंगे तो आपके चेहरे का कालापन, बॉडी का कालापन भी हटता है। आप एक काम करो, किसी भी तांबे के बर्तन के नीचे आप ना बेसन लगा दो, पूरी रात के लिए लगा के छोड़ दो, सुबह तक वो एकदम क्लीन हो जाएगा, कालापन पूरा हट जाता है। तो इतना मैजिक का काम करता है ये बेसन। तो आपको क्या करना है? बेसन लेना है। अब बेसन में आपने क्या मिलाना है? देखो जी, अगर तो आपकी स्किन एक्सेस ऑयली है तो आप इसमें नींबू के 2-4 कतरे मिला लो, अगर आपके पास नींबू है और सूट करता है तो। नहीं तो आप कच्चे दूध के साथ इसको बनाओ। तो आपको क्या करना है? कच्चा दूध इस तरह से मिक्स कर लेना है। साथ में हम इसमें डालेंगे चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। अब ऑप्शन है, अगर कस्तूरी हल्दी नहीं है तो किचन वाली हल्दी ले सकते हैं। मसाले के डिब्बे में से मत लेना, अलग जो रखा होता है ना, हम लोग फ्रेश एक बड़े डिब्बे में हल्दी मसाले ये सब रखते हैं ना, उसमें से ले लेना, डब्बे में से मत लेना, ठीक है। चुटकी भर आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये 3 चीजें बस आपको मिक्स करनी है। इसके साथ में अगर आपको स्क्रब करना है, एक ऑप्शन में ही मैं आपको 2 काम दे रही हूँ कि अगर आपको स्क्रब करना है चेहरे के ऊपर, आपको रफनेस ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ लग रहा है कि ब्लैक एंड व्हाइटेड यहाँ पे नोज के आसपास बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आप इसमें चीनी मिला लो, जैसे कि मैंने मिलाई है। क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए थे स्क्रब नहीं किया था, अब मुझे लग रहा था जरूरत है तो मैंने चीनी मिला ली है। अगर आपको चीनी नहीं सूट करती है आप इसमें कॉफी मिला सकते हैं। कॉफी नहीं है घर पे तो चावल का आटा मिला सकते हैं। चावल का आटा नहीं है, चावल को ग्राइंड कर लो, छान लो, नीचे जो थोड़ा सा बुरा बुरा मिले वही आपको यूज करना है। हो गया सिंपल। उस चावल के छने हुए आटे को ना रख लेना संभाल के, नेक्स्ट टाइम के लिए भी यूज में आ जाएगा। इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते तक करके देख लो, आप भूलोगे नहीं। इतनी बढ़िया वाली रेमेडी है ये। आपके चेहरे की पिगमेंट के ऊपर काम करेगी, आपके चेहरे के काले दाग धब्बों को हटाएगी, आपके पिंपल को बनने से रोकेगी, क्योंकि ऑयल नहीं बनने देगी इसलिए पिंपल नहीं आएंगे और उसकी वजह से काले दाग धब्बे आपके चेहरे के ऊपर नहीं बनेंगे। अब मैं बात करती हूँ, अगर आपको चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा बाल है, जिसको फेशियल हेयर कहते हैं ना, बच्चों की स्किन के ऊपर कैसे होते हैं तो हम उनको उपटन लगाते हैं, तो मैं आपको वो भी एक चीज बता रही हूँ इसी एक रेमेडी में। क्या करना है? आपको लेना है बेसन। अगर आपको बेसन नहीं सूट करता, काफी लोगों को बेसन नहीं सूट करता है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा रगड़ने वाला काम करने वाले हैं, तो आप क्या करना, आप ले लेना आटा, ठीक है। मैं इसमें दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने रेमेडी नहीं बनाया था, लेकिन क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आए थे कि दी फेशियल हेयर बहुत ज्यादा है, तो मैंने उनसे कहा था भैया कल की रेमेडी चेक कर लेना, तो वही मैं आप बताने आई हूँ। आपको लेना है आटा चोकर के साथ में, मतलब बिना छने हुए जो आटा होता है वही आपको लेना है। नहीं है जो भी आटा यूज करते हैं वही आप ले लो, लेकिन इसके साथ फिर हमें थोड़ा सा दरदरापन चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लेना। अगर वो नहीं है, मसूर की दाल का पाउडर है वो डाल लो, वो भी नहीं है कॉफी डाल लो, वो भी नहीं है चीनी डाल लो, ठीक है। ऑप्शन बताए, ये आपको कर लेना है। इसके साथ में आपको बनाना है इसको मलाई के साथ में, ना दूध ना दही, मलाई होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उपटन के लिए जो बालों को हटाएगा, इसको आपको बढ़िया से मिक्स करना है। देखिए, इसको आपको पतला नहीं बनाना है, इसको इतना बनाना है कि अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर पहले लग जाए। आपको इसको लगाना नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं लगाना है। जब आप इसको लगा रहे हैं, क्योंकि हम बालों को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो हम इसको लगाएंगे अपने फेस पे, या जहां पर भी आप लगा रहे हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शन में आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसको घिसना है, जैसे ऐसे करके घिसते हैं ना हम लोग,
बस ऐसे करके आपको ना घिसना है इस पैक को जो आपने लगाया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो पॉलिशिंग कर रहा है आपके स्किन के, ऊपर से आपके बाल जो होंगे ना चेहरे के वो धीरे धीरे इससे कम हो जाएंगे। पहली बार में कोई आपको मैजिक नहीं होने वाला है जी, पहले तो आप सुन लो। तो आपको क्या करना है, इसको रेगुलर करना है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उसके ऊपर थोड़ा सा आप आराम से करिएगा क्योंकि दर्द हो सकता है उनको, तो आपको बिल्कुल आराम से करना है। मलाई थोड़ी ज्यादा डालनी है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन वो बाल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि हम लोगों की तरफ तो होता था कि बच्चे के ना यहाँ पर पीठ में ना कील बन जाते हैं छोटे छोटे, वो बालों के ही कील होते हैं, उनके ऊपर मम्मी ये सब यूज करती थी। मेरे बच्चों के ऊपर भी मम्मी की है, इसलिए मुझे मालूम है। तो आपको क्या करना है, पीठ के ऊपर उनके लगा के उनको धीरे धीरे उल्टी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको इसको ना घिसना है। कलर तो साफ होगा ही बच्चे का, बाल भी हटेंगे और स्किन भी बहुत बढ़िया से स्मूथ हो जाएगी। एक ही रेमेडी में दो चीजें आपको बता दी हैं, इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे दीजिएगा। इतनी बढ़िया बढ़िया सिंपल सिंपल रेमेडीज मैं लेके आती हूँ। वो जो पैक आपने लगा लिया था ना, उसको आपको जाना है धोने के लिए। आप अगर नहाने जाने वाले हैं तो आप 5 मिनट पहले इसको लगा लो। स्क्रब अगर करना है तो उसको मसाज कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज आप छोड़ सकते हैं जैसे कि मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद में आपको इसको पूरा नहीं सुखाना है, इसको आप हल्का सा सुखाइए, मतलब आपको लगे कि हाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं तो आप इसको वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद में आप जो स्किन पाएंगे वो मेरी यही वाली है, क्योंकि मैं जस्ट इसको सुबह की हूँ और अब मैं आपके सामने बैठी हूँ बिना किसी मेकअप के। मुझे बहुत सारे वो मेरे पास आते हैं कि दिया आपका कलर फेयर है, आप इसी तरह बोल देते हो, हमारा तो कलर डार्क है। तो मैं पहले आपको बता दूं, ना मैं कलर गोरे के लिए कुछ बोलती हूँ ना मैं काले के लिए बोलती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा। अगर आप चीजें लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर तो आपका स्किन का ना टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, रिच लुक लगेगा, मतलब ऐसा नहीं लगेगा खुरदरा खुरदरा टाइप से, ठीक है। कोई भी कलर बुरा नहीं होता है, हर कलर सुंदर होता है, बस आपकी स्किन हेल्दी लगनी चाहिए। खाना अच्छा खाओ, कपड़े अच्छे पहनो, पानी खूब सारा पियो, नींद खूब सारी लो और पॉजिटिव सोच के साथ रहो, आप खुद ब खुद सुंदर लगने लगेंगे। बस मेरा तो इतना ही कहना था। आशा करती हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फैमिली के साथ में शेयर जरूर करिएगा ताकि उनको भी ये रेमेडीज मिलती रहें। आशा कमेंट और रिव्यू आपने जरूर देना है। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबकी आईडीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।